अगर तुमने मुझे किस नहीं किया ना तो मैं शोर मचाऊंगी और सबको कहूंगी कि तुम मेरी इज्जत लूट रहे थे। सासू जी, ये क्या कर रहे हो आप? अगर किसी ने देख लिया तो? क्या सासू जी लगाए हुए हैं? हम दोनों की उम्र तो सेम है ना। उम्र तो सेम है, पर आप बाबूजी की पत्नी हो चाहे दूसरी पत्नी हो, पर पत्नी तो पत्नी ही होगी ना। चुप। आपको पता है ना, मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। और वैसे भी मैं कौन सा उनसे प्यार करती हूँ। मैंने तो उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। ये क्या बोल रहे हो आप? सच बोल रही। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कुछ कमी है मुझ में? नहीं नहीं, फिर आप मेरी सास हो। बस, मैं कोई सास बास नहीं हूँ आपकी। सेम उम्र के हैं हम और कुछ भी कर सकते हैं। तुमने मेरी बात ना मानी ना तो मैं यहाँ पे शोर मचाऊंगी और सबको कहूंगी कि तुम मेरी इज्जत लूट रहे हो। ये क्या कह रही हो? मैं कह नहीं रही हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। कैसा लगा? पहले पहले तो मुझे डर लग रहा था, पर बाद में मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मैंने तो कहा था इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे पति और मेरे ससुर ने देख लिया तो क्या होगा? अरे यार, तुम कितना डरते हो। किसी ने देखा अभी? और कोई कुछ नहीं देखेगा। देखा तो नहीं, पर ये खेल कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरा मन करेगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझ में क्या देखा? तुम तो इतनी खूबसूरत हो, मेरे जैसे तो तुम्हारे पीछे लाखों होंगे। लाखों तो हैं, पर कुछ तो बात थी ना तुम में, जो बात मेरे पति में नहीं थी। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, वो तुम क्या बोल रही थी? तुमने शादी पैसों के लिए की? बस यार, कुछ मजबूरियां थी मेरी और कुछ ड्रीम्स थे, सपने पूरे करने थे मुझे। तो मैंने सोचा कि अब इतना पैसा मैं एकदम तो कमा नहीं सकती, तो फिर किसी अमीर से शादी कर लेती हूँ और उसका पैसा मेरे काम आ जाएगा। बट वो मेरे काम नहीं आ रहा। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी थोड़ा सा डर रहा था, पर जब आपको पहली बार देखा तो सारा टाइम आपके बारे में सोचता रहा। वो तो सोचना ही था। बट आपको कैसे पता चल गया भी मैं आपके बारे में सोच रहा था? क्या आपकी भी नज़र मुझ पे थी? बिल्कुल, मेरी नज़र आप पे ही थी पहले दिन से। मेरी पत्नी तो बाहर चली गई तो तुम्हें पता है कितनी कमी महसूस होती है, पर अगर मेरी पत्नी से पहले तुम मिल जाती तो आज तुम मेरी सास नहीं, मेरी बीवी होती। कोई बात नहीं, मिलना ज़रूरी है, हम ऐसे भी मिल सकते हैं। हाँ वो बात तो है। वैसे भी इस बंद कमरे में कौन हमें देख रहा है? कोई भी नहीं। ससुर जी तो फैक्ट्री गए हुए हैं, मेरी घरवाली फॉरेन में है वो अपने हो ना हो जॉब, एक ही बात है, उसने जहाँ पे वापस नहीं मैं आना। फ्री हूँ और तुम फ्री हो। हम दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए बिजी हो जाते हैं। बस आज के बाद हम बिजी हैं एक दूसरे के साथ। एक बात बोलूं, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि दिल करता है इसमें डूब जाऊं। पता है मुझे। अच्छा, तो तुम्हें क्या नहीं पता जो मैं उसकी तारीफ करूं? तुम्हारा तो अंग अंग इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकता। वो कहते हैं सभी दुनिया की किताबें ख़त्म हो जाएंगी अगर मैं लिखने पड़ गया। बस करो, इतनी तारीफ नहीं करो, ठीक है? अरे यार, तारीफ नहीं कर रहा मैं फिर? सच बता रहा हूँ। जो मेरे दिल के अरमान है, जो मेरे दिल के जज्बात हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना बयान नहीं हो पा रहा, वो कंफ्यूज सा हो रहा हूँ। मैं कौन सा कोई शायर हूँ? हाँ, ये बात भी ठीक है, पर जितना बोला अच्छा बोला। अच्छा जी, और एक बात और, बताइए। जो ये मैंने प्यार किया था थोड़ा सा डर के किया था, अब मेरा डर थोड़ा सा निकल चुका है। अगर थोड़ा सा प्यार और कर लें? करेंगे थोड़ी देर में, अभी चलो, इससे पहले कोई आ जाए हम चलते हैं। यार, बाहर वाला कमरे का लॉक तो किया हुआ है,
अगर आएगा तो बेल तो बजाएगा, और बेल बजाने के बाद तो बहुत टाइम होगा, तब तक के लिए। कामनी, हाँ जी। सवित्री के चले जाने के बाद मैं तो बिल्कुल ही टूट गया था, अकेला पड़ गया था। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि रिया भी अपनी शादी के बाद विदेश में चली गई और मैं अकेला रह गया। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई। हाँ जी। अकेली तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई, पूरी खुशियाँ, वो बहार, वो रौनक इस घर में दोबारा आ गई। मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी ज़िंदगी कैसे उतार पाऊँगा? मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि अगर तूने मेरा हाथ ना थामा होता ना, तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है, आप सच में बहुत अच्छे हो, तो ही मैंने आपका हाथ थामा। कामनी, हाँ जी। अच्छी तो तुम हो, तभी तो तुम्हें मेरे जैसे आम आम आदमी भी तुम्हें पसंद आ गए। तुमने मुझसे शादी कर ली, वरना मैं तो सोच रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका क्या होगा। अब तुम आ गई हो, हम्म। तुम इन सब चीज़ों को संभाल लोगी, हाँ बिल्कुल, मैं ही संभालूंगी। जैसे मुझे संभाला है। सच बोलो ना, बाहर मेरा मन ही नहीं लगता है। ऑफिस में बैठा तो रहता हूँ, पर मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ होता है कि मेरी प्यारी सी क्यूट सी बीवी घर में अकेली है, क्या कर रही है। तभी तो तुम्हें इतने फ़ोन कर करके मैं परेशान करता रहता हूँ। देखती हूँ मैं, सारा दिन फोन आते हैं आपके। ना किया करो। नहीं, किया करो, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, फिर तू क्यों नहीं करती? मैं बस थोड़ा सा बिजी होती हूँ ना घर में, सारा घर भी तो मुझे ही संभालना है ना। हाँ, ये तो है, तुम समझदार हो, हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखती हो। बिल्कुल। मैं सोच रहा था कल मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आऊँ। नया? क्या? बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? एक डायमंड सेट चाहिए बस। बस हम्म। एक ही? और नहीं चाहिए कुछ? और जो आपका मन करे। अरे, मेरा मन तो ये करता है कि ना मैं तुम्हें परी बना लूँ। वो तो मुझे आपने वैसे भी बना के रखा हुआ है। इस परी को किसी चीज़ की कमी ना आने दूँ। पर हमेशा ना यार, एक चीज़ से मेरा दिल घबराता है क्या? कि कहीं इस छोटी सी प्यारी सी परी को ना किसी की नज़र ना लग जाए। नहीं, मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी, आप मेरे साथ हो ना। लोगों की नज़रों से बचकर रहना। ठीक है। वो कहते हैं ना कि लोगों की नज़र इतनी बुरी होती है कि वो पत्थर को भी बाढ़ देती है, बिल्कुल। मगर मेरी कामनी और मेरा प्यार लोगों की नज़र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बिल्कुल, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, क्योंकि पहले वाला मैं गम बर्दाश्त कर चुका हूँ। अगर तू मेरे से दूर हो चलेगी ना, तो ये गम मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऐसे ही रहना। चलो, अब शाम बहुत हो चुकी है, हम सो जाते हैं। फिर ठीक है। लाइट ऑफ कर दो।
कर रही हो जान? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना हम किसी नौकर को रख ले? अरे यार, नौकर की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं अपने आप देख लेती हूँ सारा काम। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इतनी खूबसूरत हो और ये बर्तन साफ कर रही हो, झाड़ू पोछा लगा रही हो। हमारे पास इतना पैसा है, उस पैसे का क्या फ़ायदा अगर मैं तुम्हारे लिए एक नौकर ना रख पाया? नहीं, वो तो ठीक है, बट मुझे नीड नहीं है नौकर की। मैं देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही काम है, काम भी कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। हम्म। अगर नौकर घर में आ गया तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा, हमें ऐसे जैसे हम खुल के मिल लेते हैं ना, फिर नहीं मिल पाएंगे। ना, फिर किचन में वो रहेगा ना, हम नहीं रहेंगे। सही है। और काम नहीं, हम्म। किचन में रोमांस करने का एक अलग ही मजा आता है। रोमांस करने का मजा तो कहीं भी आता है। हाँ हाँ, पर एक यादें जुड़ जाती है ना हम्म। कि हम यहाँ हैं, हमने वहाँ पर ऐसे प्यार किया था, वैसे किया था। वैसे हम बाथरूम भी यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से, फ्री में। कभी देखते हैं कोई आए ना। क्योंकि शावर के नीचे तुम और मैं, हाँ, ये तो है। कितना मज़ा आएगा। बहुत मजा आएगा। फिर आज शाम को ही हम्म। हम यो प्लान बनाया है, इस प्लान पे काम फोकस करेंगे। करेंगे ना। हम्म। मैं ना तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद के लेकर आता हूँ। ठीक है। फिर हम नहाएंगे, प्यार करेंगे और फिर वो ड्रेस पहनकर डांस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं काम कर लूँ अब? अरे नहीं नहीं, तुम्हें काम तो यार बाद में कर लेना, पर जो मैं काम कर रहा हूँ तुम्हें प्यार करने का, मुझे वो तो करने दो ना। ये काम तो आपका सारा दिन होता रहेगा। ठीक है, फिर करते हैं। अभी देखो मुझे कितना काम पड़ा है, करने दो। अरे नहीं, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा फिर उसके बाद तुम ये काम भी कर लेना और तुम्हारा टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा। पर अब जो मेरा टाइम है ना, उसको मैं ख़राब नहीं करने देता, वेस्ट नहीं करने दूंगा तुम्हें। ठीक है, चले। रूम में। गुड गर्ल। तो बताओ कहाँ से शुरू करें? जहाँ से आपका मन करे। हमेशा मुझे ही बोलती रहती हो कि जहाँ से मेरा मन करे, कभी अपने मन की भी बात बता दिया करो। मेरा मन तो वही कहता है जो आपका कहता है। अच्छा जी, बड़ी स्मार्ट हो तुम। वो तो मैं हूँ ही। कोई साइड से निकलना तो तुमसे सीखे। जब भी मैं कोई बात करता हूँ तुम चुपके से पतली गली से ना निकल जाती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझदार हो ना। क्योंकि जिसकी बीवी इतनी समझदार होती है ना, उस इंसान को तो अपने आप समझ आ ही जाती है। क्या भी बात ठीक है। फिर समझदार तो तुम हुई। चलो करें प्यार फिर। तैयार हो तो? इस कोई वक्त आया कौन है? आया हुआ? मैं देख के आती हूँ ना। अरे तुम रहने दो।
तुम कहाँ जाओगे? पहले ये वाला काम तो कर ले। इसमें अभी टाइम है, टाइम लगेगा, आप जाओ देख के आओ, इतनी देर कौन खड़ा रहेगा बाहर। ये भी बात सही है तुम्हारी, पर तुम यहीं रहना, ठीक है। क्योंकि वापस आके ना मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ। ओके, अब आप जाओ। यार, कबाब में हड्डी किसने डाल दी? अब कौन है? अरे आ रहा हूँ यार। अरे समीर बेटा तुम। नमस्ते ससुर जी। नमस्ते नमस्ते। अरे छोड़ो तुम इसको, कोई बात नहीं, मैं लगाता हूँ। बैठो। आइए आप। कैसे हमारा घर भूल आए आज तुम? ससुर जी, वो रोहिणी ने आपको बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया उन्होंने? हाँ किया था। सुनकर अच्छा नहीं लगा कि वहाँ से तुम्हारा काम बंद हो गया। हाँ, वो काम बंद अच्छा ही होता है, हम बिजनेस शुरू करेंगे यहाँ पे, तो इससे अच्छा होगा। कहाँ पे बिजनेस शुरू करने वाला तू? इसी सिटी में करने की कोशिश। मैं हमारे काम यहाँ? काम बंद नहीं हुआ, मैंने आप ही छोड़ दिया अभी। जहाँ पे बिजनेस शुरू करूँगा, मेरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप हो गई, तो भी मुनाफा ही मुनाफा होगा। उसकी कंपनी मुनाफे में चल रही है, तो वो मेरा जिगरी यार था, वो बोल रहा था क्या नौकरी के चक्करों में पड़ रहा है, सही बोला। तो वो बोल रहा है अभी बिजनेस कर और बढ़िया पैसा कमा। अरे और बेटा, उसका बिजनेस तो पहले से ऑलरेडी रन हुआ हुआ है, वो तो दोस्ती नाते के तौर पे मुझे बुला लिया उसने। तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? ये सब इतना कुछ है ना हमारे पास। हाँ जी बाबूजी, वो तो ठीक है, पर आपको पता ही है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। देखो बेटा, मेहनत उनको करने की ज़रूरत पड़ती है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। भगवान की दुआ से हमारे पास तो सब कुछ है। तुम यही हमारा काम ही देख लो ना, कोई छोटा मोटा। कितने काम है हमारे। वो बिजनेस अच्छा है ससुर जी, अगर अच्छा चल गया तो बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। सासू जी नहीं दिखाई दे रही, अच्छा। गए हुए कहीं? नहीं 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 नहीं, वो ना वॉशरूम में थी, मैं आवाज़ लगाता हूँ। सुनती हो? देखो कौन आया है। हाँ जी, आइए अभी। खामनी। हाँ जी। नमस्ते सासू माँ। हाँ जी, हाँ जी। कैसे हो? मैं बढ़िया ही, आप बताइए। आखिरकार इसको हमारी याद आ ही गई। हाँ, वो ही देख रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम बाद आए हो आप। वो बस छोड़िए, थोड़ी लंबी कहानी है। और सब ठीक है? हाँ जी, आप बताइए, आपके घर में कैसे हैं सभी, ससुराल में? इनके मायके में सब अच्छे हैं। मायके में, सॉरी, क्या करूं, ससुराल वो तुम्हारा है। वो क्या बोलते हैं, उसके सफ़र की वजह से थोड़ा सा थकावट ससुराल हो और गया। मायका वो हो गया। देखो कामनी, हाँ जी। समीर को ना थकावट हो रही है, इसको इसका रूम दिखा दो ठीक है। और चाय नाश्ते का प्रबंध कर दीजिए। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ और चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ठीक है। चलो शाम को मिलते हैं फिर। आप काम पे जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना है ऑफिस, देखना है। ठीक है। ये है आपका रूम, ठीक है सासू जी। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ कोई बात नहीं, अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी बता दूंगा। तो चलो मैं। ठीक है। कहाँ पे जा रही हो? तुमने बोला है अभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अच्छा, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। मैं तुम्हें थोड़ा बोलूँगा, वो लास्ट मुलाकात के बाद तुम्हारे लिए तो आया हूँ यहाँ पे। तुम्हें पता है, सारा दिन और रात सिर्फ तुम ही नज़र आती हो मुझे। बहाना लगा के आए हो? बहाना नहीं, मैं परमानेंट आ गया यार। बैठो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने पता है क्या किया, वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और सोच रहा हूँ यहाँ पे बिजनेस शुरू कर लूँ। और मेरे दोस्त ने भी बोल दिया उसी के बिजनेस में पार्टनरशिप कर लूँगा, अच्छी खासी कमाई हो रही है। और एक बात और, तुम पिछली बार बोल रही थी भी मेरा हस्बैंड ना आ जाए, ये ना हो जाए, तो उसका भी एक सलूशन मिल गया मुझे। सच में? क्या बताओ? अगर मैं तुम्हारे
पति देव को हमेशा के लिए गायब कर दूं तो? गायब कर दूँ मतलब? वो सब कुछ तुम मेरे पे छोड़ दो। और एक बात और, मैं ना तुम्हारे पति को रास्ते से उठा दूंगा। इसकी क्या जरूरत है, हम डिवोर्स ले लेते हैं ना। अरे यार, डिवोर्स लोगी तो तुम्हारे नाम कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी? पिछली वसीयत मैं पढ़ के आया हूँ, जब तक तुम्हारे इस बुड्ढे की मौत नहीं होगी ना, तब तक तुम्हारे नाम ये सारी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। एक बार ये बुड्ढा रास्ते से गया तो सारी प्रॉपर्टी मेरी जान तुम्हारी। इसका मतलब इसने मेरे नाम कुछ नहीं छोड़ा? नहीं, और अगर एक बार ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लग गई तो मैं भी रोहिणी से डिवोर्स ले लूँगा। वैसे भी उसकी सारी प्रॉपर्टी तो मैंने अपने नाम करवा ही ली, उसे फेक कॉल करवा के। इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया ना मैंने, ये हो गया फलाना हो गया, उसने सारी प्रॉपर्टी गोंदू ने मेरे नाम कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब मैं सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की। और मेरी बात सुनो, बताइए। आज रात तुम्हारे पति देव और मेरे ससुर जी का काम तमाम कर देते हैं। ठीक है जवाई जी। तो उसका काम तो मैं रात को तमाम करूँगा, तुम्हारा तो फिर मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा, तो ये लोग मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। शायद इनको नहीं पता कि इनके साथ आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी के अगले पार्ट में क्या होने वाला है? अगर आप जान चुके हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। उस चीज़ से हमें हौसला मिलता है। कहानी कैसी लगी लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।